जी बच्चों, हो गया सबसे क्वेश्चन। आई होप तक तो आपने दोनों क्वेश्चंस कर दिए होंगे। इस टाइप के क्वेश्चन में बच्चों एक हिंट होती है कि इसको भी हम अपने गोल्डन रूल से नहीं करते हैं। मतलब जैसे साइन कॉस वाला फंडा नहीं लगाएंगे, क्योंकि उससे बहुत लेंदी हो जाएगा। सिर्फ क्या करेंगे, इस वन की प्लेस पे, ये वन देख रहे हो आप, इस वन की प्लेस पे हम क्या करते हैं, प्लेस पे हम इस पे लगा देते हैं टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। पर कौन सी टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी? जो tan और sec से ही रिलेटेड है, वही टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगाते हैं हम, विच इज sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब ये भाई याद होनी बहुत जरूरी है, फर्स्ट क्लास में सिखाई थी, बट अब इसको आप भूलिएगा मत कि यहाँ पर वन प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा होता है। तो वन की प्लेस पे क्या आ जाएगा, sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर। बोलिए बच्चों, यही होगा रिजल्ट। यहां पर आ गया 10 माइनस सेक प्लस वन। ये इतना बढ़िया क्वेश्चन है, ये इतना इंपॉर्टेंट भी है और बढ़िया भी है। इसमें बेस्ट पार्ट ये कि डिनोमिनेटर में कुछ नहीं करना है, डिनोमिनेटर बेचारा ऐसे ही चलता रहेगा और लास्ट में जाके कैंसिल हो जाएगा। इसको फिर से आप एक्सपैंड कर दो, सेक माइनस 10, ये हो जाएगा सेक प्लस 10। ओके, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा बच्चों टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन। ये एक्सपेंशन करना हमारा बेकार नहीं जाएगा। आप सोच रहे होगे इतना बड़ा एक्सपैंड क्यों कर दिया, इससे बेनिफिट ये मिलेगा कि अब आप प्लस वाला पार्ट कॉमन ले लो। सेक प्लस 10 और सेक प्लस 10 हमने कॉमन ले लिया, तो टेन थीटा प्लस सेक थीटा कॉमन आ गया। बचा गया यहाँ पे वन, माइनस का साइन, और माइनस के साइन के साथ साथ ये माइनस का साइन है बीच में, यहां पर हम क्या लिखेंगे, ये माइनस का साइन है। जब हम इसे कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा, राइट। और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा बच्चों, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन। जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे, जरा देखो बच्चों, ये तो ऐसी एज इट इज कॉपी हो जाएगा, टेन थीटा प्लस सेक थीटा एज इट इज कॉपी हो जाएगा। यहां पर जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो वन माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और डिवाइडेड बाय में क्या आ जाएगा, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन। अब जरा चेक करो, प्लस वन माइनस सेक टेन और टेन, दोनों के दोनों क्या हो गए, कैंसिल। रिमेनिंग क्या बचा बच्चों हमारे पास, रिमेनिंग आ गया टेन थीटा प्लस सेक थीटा। क्या आ गया, टेन थीटा प्लस सेक थीटा, तो ये हो जाएगा साइन अपॉन कॉस, और ये हो जाएगा वन अपॉन कॉस। ठीक है, एलसीएम ले लीजिए। कॉस थीटा ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें प्रूफ भी जो है वो साइन कॉस में ही चाहिए। प्रूफ किस में चाहिए बच्चों, साइन कॉस में। तो यहां पर क्या आ गया, साइन थीटा प्लस वन। हो गया प्रूफ बच्चों, आरएचएस आ गया। ठीक है, तो प्रोसेस बहुत इजी था। यहां पे मेन फोकस किस पे करना है बच्चों, वन के ऊपर। वन की जगह पे आप क्या लिख दोगे, टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, ब्रेक करा, कॉमन लिया, ब्रैकेट ओपन करा, नीचे वाला कट गया। मैंने क्या बताया था, डिनोमिनेटर का कोई रोल नहीं है, वो बस मरने आया है, यहाँ पे कटने आया है। ठीक है, कैंसिल हो जाएगा, उसका रोल खत्म हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये वाला। क्वेश्चन अब आप खुद ट्राई करेंगे, सिमिलर क्वेश्चन है, होमवर्क क्वेश्चन हो गया ये आप लोगों के लिए। सिर्फ इस वन की जगह आइडेंटिटी किसके लगाओगे, अब टेन सेक की नहीं लगेगी ना साइन कॉस की लगेगी, किसकी लगेगी, कॉट कॉसेक की। क्या होती है, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा, सॉरी ये नहीं होगा, वन इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये आइडेंटिटी यूज हो जाएगी इस क्वेश्चन में। जरूर करिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टैंडर्ड वालों के लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, तो बच्चे आए दिन मुझसे पूछते रहते हैं। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। थोड़ा मैं ठीक से लिख देता हूं, आपको प्रूव करना है कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस वन एन स्क्वायर माइनस वन। ये आपको प्रूव करना है। ठीक है बच्चों, ये आपको प्रूव करना है। और आपको गिवन में दो चीजें दे रखी हैं, एक दे रखा है आपको टेन ए माइनस एन टेन बी, माइनस नहीं होगा ये, इक्वल टू होगा, बीच में मिस्टेक है, ये इक्वल टू होगा। ये दे रखा है और ये भी दे रखा है, दो चीजें दे रखी हैं, इक्वल टू है। अब मैं इस क्वेश्चन को बहुत फनी वे में पढ़ाता हूँ, ठीक है, और कई बच्चों ने इसे समझा भी होगा, आप दोबारा समझ लो। ठीक है, भूलोगे कभी नहीं, ये गारंटी है। देखो है क्या, यहाँ पर मैंने प्रूफ पे फोकस करा तो यहाँ पर सिर्फ ए एंगल दे रखा है, एक्सक्यूज मी, यहाँ पर बी भी एंगल है, ए भी है मैं मानता हूं, यहाँ पर भी बी है और यहाँ पर भी है। तो बेसिकली मुझे बी को हटाना है,
बी को मेरे को क्वेश्चन में नहीं रखना है, बी को मुझे हटाना है। बी जो है वो पता है यहां पर क्या है, बी है सांप। बी क्या है बच्चों, सांप, स्नेक होता है, बी सांप है। अब सांप को मारने के लिए हमेशा क्या चाहिए होती है, आप सबने सीखा है कि सांप को कभी भी अगर मारना हो सो वी नीड लाठी। क्या चाहिए होती है हमें, एक लाठी। सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, याद है ये बातें बेटा हिंदी की। 10a/n कर दो और इसे 10b कर दो। पहले तो इस सांप को अलग करो। साइन ए अपॉन m इज इक्वल टू साइन b। ठीक है, यहां पर भी आ गया b, यहां पर भी b आ गया, जो हमारा सांप है यहाँ पे। और अब हम क्या ढूंढ रहे हैं, लाठी इसे मारने के लिए। क्या ढूंढ रहे हैं बच्चों, लाठी। ये लाठी है जिससे ये मरेगा। बट एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि मैंने जब 10b और साइन b को देखा तो कुछ बना नहीं। तो मेरे मन में आया कि चलो उल्टा करके देख लेते हैं। तो मैंने इसे कॉट बी करा। तो जब मैं 10b को कॉट बी करूंगा तो उसका इफेक्ट ये आएगा कि ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा। सब आपस में चलते हैं ना मिलके। ये भी क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये रिजल्ट आ जाएगा मेरे पास, समझ गए आप लोग। ठीक है, क्या रिजल्ट आ गया मेरे पास, मेरे पास क्या आ गया, n/10 इज इक्वल्स टू कॉट बी। और मैंने क्या करा, कॉट बी इसलिए करा क्योंकि tan और साइन बी में कोई रिलेशन नहीं मिल रही थी। फिर मैंने यहां पर भी चेंजेस करे, इसको मैंने बनाया कॉसेक बी, इसे क्या बनाया बच्चों हमने, कॉसेक बी। तो ये भी रेसिप्रोकल हो गया, m/sin a हो गया। क्या हो गया ये, m/sin a। तो ये भी एक रिलेशनशिप हो गई। बोलो बेटा, ये बात समझ में आई। दिस इज एंगल बी, राइट। अब मैंने सोचा कि इस कॉट बी और कॉसेक बी में एक रिलेशनशिप बन रही है। वो अभी आपने प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखी थी। बोलो, ये लिखी थी यहां पे हमने अभी, ये लिखी थी रिलेशनशिप। इसी को दोबारा यूज करेंगे हम यहां पर। क्या आ जाएगा यहां पर बच्चों, कॉसेक स्क्वायर बी माइनस कॉट स्क्वायर बी, थीटा नहीं, कॉट स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1। तो ये वो लाठी है जिसके आने से अब सांप गायब हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कॉसेक की जगह हम लिखेंगे m/sin a का होल स्क्वायर। ठीक है, और कॉट बी की जगह क्या लिखेंगे हम, n/10 a का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो जो हम चाहते थे वो हो गया। हम सांप को मारना चाहते थे, सांप को हटाना चाहते थे, हमें क्या चाहिए थी, लाठी। ठीक है, लाठी मिल नहीं रही थी, ढूंढ ली। ढूंढी कैसे, इसे रेसिप्रोकल करा, इसे रेसिप्रोकल करा। माइंड में सीधा क्या आया कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगा दो कॉसेक और कॉट वाली, जो थर्ड हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है। जैसे ही आ गया, कॉसेक की जगह हमने क्या लिख दिया, m/sin a, कॉट बी की जगह लिख दिया n/10 a। और अब क्वेश्चन में b नहीं दिख रहा है, आपको दिख रहा है यहां पर b नहीं दिख रहा है। तो अब हम अपने प्रूफ के बहुत क्लोज हैं, बट प्रूफ तो करना पड़ेगा अभी भी आगे। क्या करेंगे प्रूफ में, देखो जरा। प्रूफ में बच्चों ये हो जाएगा m² अपॉन sin स्क्वायर a, ठीक है पहली चीज, माइनस n² अपॉन 10 स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ कॉस दिख रहा है, ये भी पॉइंट होता है कि क्वेश्चन में सिर्फ कॉस दिख रहा है। क्वेश्चंस क्यों इंपॉर्टेंट है, ये क्यों अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, क्योंकि इसमें ना पहुंचना पड़ता है वहां तक। ठीक है, तो ये भी हटेगा और ये भी हटेगा, दोनों हटेंगे। पर एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा और इसे लोएस्ट कर लेते हैं। जब tan कन्वर्ट होगा तो sin स्क्वायर a हो जाएगा, और रेसिप्रोकल होके ऊपर क्या पहुंच जाएगा, cos स्क्वायर a विच इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब मैं दोनों में से sin स्क्वायर a को कॉमन लेता हूं, एटलीस्ट एक तो cos आ ही गया, पर इसको हम कॉमन ले लेते हैं। 1/sin स्क्वायर a को हमने कॉमन ले लिया, तो ये m² माइनस n² cos स्क्वायर a आ जाएगा विच इज इक्वल टू 1। किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, वो 1 के इक्वल हो जाएगा, और ये उधर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, सो m² माइनस n² cos स्क्वायर a इज इक्वल टू sin स्क्वायर a। अब साइन की जरूरत नहीं है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर a कर देंगे, m² माइनस n² cos स्क्वायर a। अब क्या करना है भाई, cos cos एक साइड कर दो, इनको एक साइड कर दो, m² माइनस 1, 1 को इधर बुला लिया, और ये हो जाएगा n² cos स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर a। ठीक है, हमने यहाँ पर cos स्क्वायर a को कॉमन ले लिया, कितना आ गया, n² माइनस 1। यहाँ पर क्या बचा, m² माइनस 1, और एक लास्ट स्टेप, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर a। क्या हो जाएगा बच्चों, cos स्क्वायर a। हो गया प्रूफ, m² माइनस 1 n² माइनस 1 आ गया बच्चों, यही m² माइनस 1 n² माइनस 1। तो थोड़ी कैलकुलेशन यहाँ ज्यादा है, बट ऐसी कोई कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन नहीं है जो आप नहीं कर सकते हो। सबसे पहला काम आपने क्या करा, सबसे पहला काम आपने ये करा कि आपने tan स्क्वायर a को कन्वर्ट करा किसमें, sin अपॉन cos में। फिर आपने sin स्क्वायर a को कॉमन ले लिया,
ये बाहर आ गया, यहाँ पर ये बचा, फिर आपने इसको उधर शिफ्ट कर दिया, यहाँ पर आपने इसमें फिर से आइडेंटिटी लगा दी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, फिर आपने इधर उधर शिफ्ट कर दिया और ये आ गया आपका एट लास्ट कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1। ठीक है बच्चों, सो आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों को क्लियर हो गया हो। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट अगर आप इसको इस सोच से चलोगे जो मैंने आपको दी है कि बी कौन है बच्चों, यहाँ पे बी क्या है, सांप है, ठीक है, और ये लाठी क्या है, इसकी आइडेंटिटी है, जिसमें आप जैसे ही इसको पुट करोगे आपका सांप जो है वो गायब हो जाएगा। जो क्वेश्चन में आपको बी प्रॉब्लम देता वो क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं देगा। तो आई होप ये सबको क्लियर हो गया होगा। हो गया सबको क्लियर? टफ तो नहीं लग रहा है क्वेश्चन? 1 घंटा 15 मिनट की क्लास हो गई है, लगभग 15 मिनट हमारे पास बचे हैं। देखते हैं आज ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, होने तो है ही है सारे क्वेश्चन, देखने वाली कोई बात नहीं है, आज तो खत्म करना ही करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को जरा बढ़िया से एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरे वाह, ये भी बिल्कुल डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। देखा कभी आप लोगों ने क्वेश्चन? आरडी शर्मा में आपको ऐसे क्वेश्चंस बहुत मिलेंगे, बट ये अपने आप में बहुत यूनिक और बढ़िया क्वेश्चन है। ट्राई करिए एक बार इस क्वेश्चन को। यहाँ पे पार्ट 2/3 देख के बहुत बच्चों को डर लग जाता है, सर कहते हैं बहुत टफ क्वेश्चन है, ये बड़ी मुश्किल से होगा। मैं कहता हूँ भाई क्या मुश्किल है इसमें? कहते हैं भाई पार्ट 2/3 नहीं देखी आज तक ट्रिग्नोमेट्री में, तो कहीं ऐसा तो नहीं है 2/3 के चक्कर में हमसे नहीं हो पाएगा। तो बच्चों बिल्कुल भी डिसअपॉइंट मत होना, जो तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स हैं, जो तुम्हारा लॉजिक है, उसको अपने माइंड में रखो और आराम से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। ट्राई जरूर करिए सब लोग, डू इट फास्ट। 2/3 से कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, आप आराम से हैंडल कर लोगे 2/3 को। बस पहले आप अपने गिवन पे फोकस करो। गिवन क्या है आपका? cosec थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू m, पहली चीज। दूसरी चीज sec थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू n। ठीक है, दो चीजें गिवन है और ये प्रूफ करना है। ये m है और ये n है, यहाँ दोनों चीजें हैं, उनको सॉल्व करोगे। पहले जरा इसे उठाओ, cosec थीटा माइनस साइन थीटा दैट इज इक्वल टू m। ठीक है, ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू m। एलसीएम ले लिया, कितना आ गया ये साइन थीटा, ये आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू m। ये हो गया cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। देखो हो गया छोटा सा, ये आ गई वैल्यू किसकी बच्चों? m की। ऐसे ही आप n की भी वैल्यू निकाल लोगे। n की वैल्यू में क्या होगा? 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा विच इज इक्वल टू n, राइट। यहाँ पर आपने एलसीएम ले लिया, कितना आ गया ये cos थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू n। ये फिर से आइडेंटिटी बन के क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू n। ये भी आ गया बच्चों। तो दो चीजें आ गई हमारे पास, m और n इन अ वेरी शॉर्ट फॉर्म। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है? हमें अपना प्रूफ का LHS लेना है। LHS में क्या है? m स्क्वायर n पावर 2/3। बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, 2/3 से बिल्कुल नहीं डरना है हमें। m n स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2/3। आराम से बस वैल्यू पुट करो कॉन्फिडेंटली और देखो क्या होता है, चमत्कार। ठीक है, चमत्कार करते हैं अभी। cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा का कर देंगे होल स्क्वायर। ठीक है, और n की जगह क्या आ जाएगा बच्चों? n की जगह आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, और पार क्या है? 2/3। ये अभी सिर्फ मैंने इतना पोर्शन लिखा है, इसकी जगह ये लिखा है। ठीक है, अभी इसको तो लिखा ही नहीं है, जगह भी नहीं है अभी। अभी लिखता हूं, पहले इसी को सॉल्व करके दिखाता हूं आपको पूरा। ये कितना हो जाएगा बच्चों? cos 4 थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, और यहां पर ये साइन स्क्वायर थीटा पहले से है, और ये क्या हो जाएगा? cos थीटा, और पार ऊपर क्या है बच्चों? 2/3। अभी मैं सिर्फ एक को सॉल्व कर रहा हूं, दूसरे को आप खुद कहोगे सर मत करो हम कर लेंगे, आप खुद बोलोगे अभी देखना। ठीक है, यहां पर मैंने m स्क्वायर की वैल्यू पुट करी, फिर से बता देता हूं, m की वैल्यू पुट करी, स्क्वायर था उसको ओपन करा, पार 4 हुई, स्क्वायर हुआ, ये सब आ गया। ये भैया आराम से कट गया। ठीक है, ये आराम से कैंसिल हो गया। ये एक cos से कटेगा तो क्या बचेगा बच्चों? cos क्यूब थीटा, और यहां पर क्या आ गया? 2/3। ठीक है, ये 3 जब इस बाहर से मिलने गया, ठीक है, ये मिलने गया भाई बाहर, पार पार मिलती हैं आपस में, कट गया भाई, क्या बचा? cos स्क्वायर थीटा। अब जरा तुम बता दो यहाँ क्या आना चाहिए? अगर रिजल्ट इन्हें क्या चाहिए? अगर रिजल्ट इन्हें 1 चाहिए। देखो वो जो 2/3 हमें डरा रहा था इनिशियली क्वेश्चन में, हमें 2/3 देख के डर लग रहा था कि यार शायद मैं ये क्वेश्चन नहीं कर पाऊंगा, शायद मुझे कोई दिक्कत आएगी, पता नहीं ये 2/3 कैसे डील होगा। उसको डरे बिना आप अपना काम ऑनेस्टली करते गए करते गए करते गए करते गए, एट लास्ट क्या हुआ? पार डिनोमिनेटर वाली इससे कट गई और ये क्या हो गया? cos स्क्वायर। और अब मुझे पता है मुझे इधर करने की जरूरत नहीं है, सारे बच्चे समझ गए होंगे कि यहां पर भी जब आप इसे सॉल्व करोगे, इसे सॉल्व करोगे, ये सॉल्व करोगे, ये भी सॉल्व करोगे, तो यहां पे क्या आने वाला है बच्चों? साइन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1। आया सबको समझ में क्वेश्चन? तो बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले ये जो आपको दे रखा था
इसको आपने साइन में कन्वर्ट करा, एलसीएम लिया, आइडेंटिटी लगाई, क्या लगाई बच्चों, आइडेंटिटी। इसका एलसीएम लिया, आइडेंटिटी लगाई, कन्वर्ट, आइडेंटिटी लगाई, एलसीएम लिया, और फिर बाद में वैल्यू पुट करके सॉल्व कर दिया। है बच्चों बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस हैं, पर क्या दिक्कत दे रहे हैं आपको, आपको समझ में नहीं आ रहे हैं? अगर नहीं समझ में आ रहे हैं तो दोबारा फिर पूछ सकते हैं, मैं इसकी मॉर्निंग सेशन में एक क्लास लगा दूंगा अलग से। बट बेटा बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होना है कि हम ऐसे क्वेश्चंस नहीं कर सकते हैं। आप आज से पहले तो ऐसे क्वेश्चंस नहीं कर सकते थे, पर आज की क्लास के बाद आप 100% ये क्वेश्चंस कर सकते हो। दिस इज नॉट एन इम्पॉसिबल टास्क फॉर यू एनी मोर, राइट? अगर आप मेरे साथ हो तो मैथ्स में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, आप सब कुछ कर सकते हो और बहुत आराम से इत्मीनान से कर सकते हो। हर चीज का डर हम खत्म कर देंगे, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। आई होप कि अब ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बचे होंगे। 24 25 में 3 पार्ट्स हैं। चलो 3 नहीं करेंगे, एक बताएंगे, 2 आप खुद ट्राई करना, या 2 बता देंगे। और 26 भी आया है। अब देखो ये इतना प्यारा क्वेश्चन है ना, ये आप ढूंढते रह जाओगे मैंने जहां से लिया है, ये आपको मिलेगा भी नहीं ये क्वेश्चन, ठीक है? आप ढूंढना इसको मैंने कहां से लिया है क्वेश्चन को। फिर इसके बाद क्या आता है, एक और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी आप ढूंढते रह जाओगे, आरडी में ही ढूंढना है, सब आरडी में ही, ऐसा नहीं है कि आरडी में नहीं है। पर आप ये देखना कि मैंने कहां कहां से ढूंढ के निकाले हैं क्वेश्चंस इस क्लास को एक एपिक क्लास बनाने के लिए। सिर्फ मेरा टारगेट क्या है, मेरा टारगेट बेटा ये नहीं है कि मुझे आपको इस टॉपिक को पढ़ा के काम खत्म करना है, नहीं। माय टारगेट इज कि दिस क्लास गोइंग टू बी एन एपिक क्लास। एपिक क्लास मतलब जिसका कोई मैच ना हो। यूट्यूब पे ढूंढ ढूंढ के थक जाओ ऐसे वीडियोस, ऐसे लेक्चर्स जहां पे ये सारे क्वेश्चंस एक साथ मिले। फॉर मैं देखा है बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, बहुत मेहनत करते हैं, सब लोग बहुत मेहनत करते हैं, हम भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। बट क्या होता है ना, कंटेंट की बात होती है। 6-6 घंटे के वन शॉट्स तो बन रहे हैं, पर क्वेश्चंस पता नहीं कौन से करा रहे हैं, बैक टू बैक एमसीक्यूज ये सब। बेटा एमसीक्यूज कराना और करना बहुत आसान काम है, वो तो हम भी करते हैं। बट ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये हमारा बेस स्ट्रॉन्ग करते हैं। इससे पता लगता है कि हमारी एक क्वेश्चन की लिखने की कैपेसिटी कितनी है, ठीक है? हम लोगों ने यहाँ पर सब्जेक्टिव टेस्ट स्टार्ट कर दिए, इसीलिए कर दिए क्योंकि बहुत सारे एमसीक्यूज हो चुके थे। अब हम सब्जेक्टिव के ऊपर फोकस कर रहे हैं दोबारा से, जिससे कि हमारी सब्जेक्टिव के ऊपर ग्रिप कम ना हो, ठीक है बच्चों? तो एक बार जरूर इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, चाहे पेपर में आए या ना आए, बट आपको आने जरूर चाहिए। इस क्वेश्चन में ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी, जल्दी से कर सकते हैं आप इस क्वेश्चन को। साइन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू √2 है, क्या करना चाहिए बच्चों? स्क्वायरिंग बोथ साइड। बोलो भाई क्या होना चाहिए? अच्छा बता दो, मजा आ रहा है नहीं आ रहा है? एक बार यस लिख दो यार, तो लास्ट के 4-5 क्वेश्चन कराने की हिम्मत आ जाएगी मेरे अंदर और ज्यादा। बोलो भाई मजा आ रहा है सबको? आ रहा है, मजा आ रहा है? चलो अच्छी बात है भाई, फिर तो बहुत बढ़िया बात है। करा देते हैं आगे के क्वेश्चंस भी, ठीक है? यहां पर क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू √2 का स्क्वायर, ठीक है? क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर, ठीक है? तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 2। √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2। और बच्चों ये क्या हो जाएगी, आइडेंटिटी, ठीक है? तो आइडेंटिटी की जगह क्या आ जाएगा, 1। आइडेंटिटी की जगह क्या आ जाएगा, 1। 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 2। ये 1 इधर शिफ्ट होगा तो ये 2 साइन थीटा और कॉस थीटा इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 2 माइनस 1, दिस इज 1। ये साइन थीटा हो जाएगा, दिस इज कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1/2। क्या आ जाएगा, 1/2, ठीक है? साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1/2। ये एक रिलेशनशिप आ गई है, इसको हम अभी संभाल के रखते हैं। अब हम यहाँ का एलएचएस लेते हैं, ठीक है? ये कितना हो गया बच्चों, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, राइट? यहां पर आ गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, एलसीएम लेंगे हम, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, चेंज इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस एंड देन एलसीएम। ये कितना आ गया बच्चों, साइन थीटा कॉस थीटा, और ये हो गया बच्चों साइन स्क्वायर थीटा। सबको आता है ना एलसीएम लेना, अब तो आ ही गया होगा। कॉस से कॉस कैंसिल, साइन स्क्वायर हो गया, ये क्या हो गया, कॉस स्क्वायर। इसकी जगह पे क्या लिखोगे प्यारे बच्चों, इसकी जगह लिखोगे 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है? और इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी आ चुकी है बच्चों, 1/2। तो 1/1/2 ऊपर पहुंच गया 2। क्या यही लिखा है आरएचएस में? देख लो जरा ध्यान से, यही लिखा है आरएचएस में, बिल्कुल यही लिखा है साहब आरएचएस में। हो गया प्रूफ। तो अब कॉन्फिडेंस आ रहा है, अब ग्रिप बन रही है, लग रहा है क्वेश्चन देख के कि हम सब कुछ सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? सेशन एंड करने में अभी 6 मिनट बचे हैं, पर क्वेश्चंस अभी ज्यादा हैं, तो हो सकता है ये सेशन अभी एक्सटेंड और होगा, बट आज इसे कंप्लीट जरूर करेंगे,
क्योंकि इसे कंप्लीट करके एक बहुत बड़ा सुकून मिलने वाला है। ट्रिग्नोमेट्री अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है क्लास 10 की मैथमेटिक्स में, ठीक है। तो हमने उसके बेसिक से लेके हायर लेवल तक को टच करा है। तो मैंने इसीलिए आपसे कहा था कि ये आज की क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा एपिक होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा फटाफट। ये सीरीज ऑफ 3 क्वेश्चन है जिसमें आपको थोड़ा सा हो सकता है देख के डर लग रहा हो कि तीनों क्वेश्चन एक साथ आ गए हैं, बट घबराइए मत। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। एक समझाता हूं, दूसरा आप खुद कर पाओगे, ये भी कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अप्रोच इसकी भी बताता हूं, बहुत वंडरफुल अप्रोच है। आप खुद कहोगे यार मैथ्स आसान है। आपके मन में ये बात आएगी आज इस क्लास को लेने के बाद, इन क्वेश्चंस को करने के बाद, कि मैथ्स आसान है, बस मैथ्स से हेट नहीं करनी है, मैथ्स को बुरा नहीं मानना है, मैथ्स के लिए गलत नहीं बोलना है। मतलब ऐसी ऐसी बातें नहीं बोलनी है जो, देखो आप एक बात समझो, चाहे कोई भी चीज हो, आप किसी के लिए भी गलत बोलोगे, आप मेरे लिए गलत बोलोगे मुझे बुरा लगेगा, किसी और के लिए गलत बोलोगे उससे बुरा लगेगा, ठीक है। आप किसी भी चीज के लिए गलत मत बोलो। आपको नहीं आती है तो आप उसको सीखने की कोशिश करो। आप ऐसे मेंटर्स के पास जाओ, ऐसे टीचर्स से पढ़ो जो उसको आपके लिए इजी करने की कोशिश करें, ठीक है, जिनके पास ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स हो। देखो सोल्यूशन कराना इज नॉट माई टारगेट। अगर मुझे सिर्फ सोल्यूशन ही कराना होता ना तो मैं फटाफट फटाफट सोल्यूशन करके काम निपटा देता। बट इन ईच एंड एवरी क्वेश्चन आई माई सेल्फ ट्राई टू मेक दैट क्वेश्चन इजी एंड कंफर्टेबल फॉर यू, बिकॉज आई नो दिस थिंग कि बच्चा अटकता है। तो उस अटकने के लिए अगर कोई चीज उसको मिल जाए ना कि हाँ ये पर्टिकुलर चीज अगर मुझे सिखा दी जाएगी तो मैं इसमें अटकूंगा, जैसे वो सांप और लाठी वाला पार्ट आ गया, ठीक है, ऐसे ही इस क्वेश्चन में भी एक चीज सिखा दूंगा जिससे आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है बच्चों। चलिए देखिए यहां पर इस क्वेश्चन को उठा के लाते हैं इधर जरा। 1 प्लस कॉस थीटा माइनस प्लस साइन थीटा अपॉन कितना आ गया भाई, 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। अब सी वन थिंग है क्या यहाँ पे इस क्वेश्चन में, क्यों ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हटके है, क्योंकि देखो अभी तक जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन करा था एक इसी के जैसा जिसमें 3 आए थे एक साथ, वो था बेटा ये वाला क्वेश्चन। इसमें क्या था, यहाँ टेन था, सेक था, वन था, टेन था, सेक था, वन था। इसमें कॉट था, कॉसेक था, वन था। इसमें कॉट है, कॉसेक है और वन है। ये बात सबको दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। अब ये देखने में वैसे ही क्वेश्चन है, तो यहां हमने ट्रिक क्या अप्लाई करी थी कि वन की जगह पे आइडेंटिटी लगा दी थी। क्या करा था हमने बच्चों, वन की प्लेस पे आइडेंटिटी लगा दी थी इन बोथ ऑफ द क्वेश्चंस। ये मैंने करा नहीं था बट करना यही है। अब इस क्वेश्चन में भी क्या यही करेंगे हम, वन की जगह पे साइन कॉस की आइडेंटिटी लगा देंगे? नहीं, ये बिल्कुल रॉन्ग स्टेप होगा, यहां पर ऐसा नहीं करना है। अब यहां पर क्या करना है, यहां पर हमें एक चीज से डिवाइड करना है। क्या करना है, एक चीज से डिवाइड, जिसे हम दोबारा इसे उसी फॉर्म में ले आए। हमें फॉर्म वही लानी पड़ेगी बट हमें किसी से डिवाइड करना पड़ेगा। उसके लिए दिमाग नहीं लगाना, जो यहां डिनोमिनेटर में दे रखा हो बस उसी से डिवाइड कर दो। तो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस। किससे डिवाइड कर दिया बच्चों हमने, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस से। तो ये हो गया 1 अपॉन कॉस, ये भी हो गया बच्चों कॉस अपॉन कॉस, ये हो गया साइन अपॉन कॉस, राइट बच्चों। डिनोमिनेटर में आ गया आपका 1 अपॉन कॉस, ये हो गया कॉस अपॉन कॉस माइनस साइन अपॉन कॉस। ये एलएचएस चल रहा है बेटा, ठीक है, क्या चल रहा है ये एलएचएस, राइट। अब जरा ध्यान से देखना और देखो 1 अपॉन कॉस क्या बन जाएगा, सेक, कॉस अपॉन कॉस 1, और ये क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा बच्चों। डिनोमिनेटर में भी सेक, ये हो जाएगा 1, और ये कितना हो जाएगा बच्चों, टेन थीटा। अब आ गया दोबारा से क्वेश्चन उसी फॉर्म में, टेन सेक वाली फॉर्म में आ गया। तो अब आप इस 1 की प्लेस पे दोबारा क्या लगा सकते हो, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। टेन थीटा सेक थीटा, 1 की जगह आ गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर में क्या आ गया, डिनोमिनेटर में आ गया बच्चों सेक थीटा प्लस 1 माइनस टेन थीटा। क्या सिखाया था कि डिनोमिनेटर में कोई चेंजेस नहीं करने, क्योंकि इसका टाइम आ चुका है, ये जो है कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अब आप क्या करोगे, इन दोनों को एक्सपैंड करोगे। अब पता है अगर मैं आपको इसको मैच करा दूं तो बिल्कुल सेम उसी क्वेश्चन की तरह है। अब बिल्कुल आगे से वही स्टेप है, आप इसे एक्सपैंड करोगे, सेक माइनस टेन सेक प्लस टेन, कॉमन लोगे 1 बचेगा और वो एग्जैक्टली कैंसिल होके नीचे से कट के ये बच जाएगा, और फिर आप उसे साइन कॉस में कन्वर्ट करोगे। तो मतलब क्वेश्चन में जो एक नई चीज थी जो अलग से हटके थी वो ये वाली चीज थी, एक तो डिवाइड करने वाली, और फिर आगे से क्वेश्चन आपका वही सेम हो गया। तो इस पे जरूर आप फोकस करिएगा कि डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा। याद रखेंगे, हिंट कहां से मिल रही है, आरएचएस ही हिंट दे रहा है। कौन हिंट दे रहा है हमें, आरएचएस। चलिए
आई होप ये क्लियर हो गया होगा। आगे का पार्ट सेम पीछे वाला ही है तो आप कर लोगे। अब जरा इस क्वेश्चन को देखो, ऐसा हुआ कि यहां पर भी इन्होंने साइन और कॉस ही दिया है, ठीक है, और ये 1 दिया है, तो क्या इस 1 पे फिर से कोई आइडेंटिटी लगेगी साइन कॉस की? नो। यहां पर भी क्या यूज होगा? डिवाइडेड बाय कॉस। आप कहोगे सर ऐसा क्यों हो रहा है, यहां तो सेक और टेन है, वहां तो आपने ये हिंट दी थी कि अगर ये कॉस होगा तो कॉस लगा देना। पर बेटा एक बात मुझे बताओ, यहां पर सेक और टेन है, जरा ध्यान से सुनना। सेक थीटा क्या होता है? 1 अपॉन कॉस होता है या नहीं होता है? और टेन थीटा क्या होता है बच्चों? साइन अपॉन कॉस। ठीक है, ये क्या आ गया? कॉस। दोनों के डिनोमिनेटर में कौन बैठा है? कॉस। तो डिवाइड किससे करेंगे इस बार भी? कॉस से। बहुत गहरी बातें हैं, सॉल्यूशन से मतलब नहीं है हमें, सॉल्यूशन तो हम कर ही लेंगे, इंटरनेट से देख लेंगे, बुक से ढूंढ लेंगे, फ्रेंड से कॉपी कर लेंगे, बट याद कैसे रखेंगे कि करना क्या है इसमें? वो शॉर्ट ट्रिक्स, वो छोटी छोटी बातें हमें इन बड़े बड़े क्वेश्चंस को इजी और कंफर्टेबल कर देंगी। ठीक है, तो मैंने आपको फिर से बताया कि यहां पर भी हमने अपने प्रूफ को जब चेक करा तो बेटा सेक थीटा और टेन थीटा दे रखा है। क्या दे रखा है? सेक थीटा और टेन थीटा। तो सेक थीटा का रिजल्ट होता है 1 अपॉन कॉस, साइन का रिजल्ट होता है 1 अपॉन कॉस। तो दोनों के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में फिर से क्या लगाया जाएगा? कॉस। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट ये तो नहीं आएगा, थोड़ा डिफरेंट आएगा, जिसे आपको सॉल्व करना पड़ेगा, और सॉल्व करने के बाद थोड़ा सा कुछ और भी करना पड़ेगा, तब जाके रिजल्ट आएगा। बेसिकली मैं आपको बता दूं, इसका रिजल्ट आएगा आपका सेक थीटा प्लस टेन थीटा। यहां पर आके आपका रिजल्ट रुक जाएगा, आपको लगेगा यार अब मैं आगे क्या करूं, साइन कॉस तो है नहीं जो इसे कन्वर्ट करूं। तो बेटा एक बहुत छोटी सी ट्रिक है, आप यहां पे जो चाहिए ना वही मल्टीप्लाई कर दो, सेक माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये दोनों का मल्टीप्लाई कर दोगे। जैसे ही आपने इसे मल्टीप्लाई करा, ऊपर क्या आ गया? a प्लस बी, ए माइनस बी, तो ये हो गया सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, और नीचे क्या आ गया? सेक माइनस टेन। ठीक है, अब ऊपर क्या हो गई? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, तो इट विल बी 1 सेक थीटा माइनस टेन थीटा, हेंस प्रूव्ड। ट्रिक समझ में आई? हर चीज पॉसिबल है, बस थोड़ी सी ध्यान देना होता है कि रिक्वायरमेंट क्या है। मैं यहां पे आके अटक गया, फिर मैंने देखा कि नीचे कॉस माइनस वाला आ रहा है, मैंने फौरन सोच लिया कि अगर ये माइनस नीचे जाएगा ऊपर आएगा तो ये दोनों क्या बन जाएंगे? ये दोनों क्या बन जाएंगे बच्चों? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। क्या बन जाएंगे बच्चों? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ठीक है, तो दो क्वेश्चन समझ में आ गए। तीसरे क्वेश्चन में क्या करना है तुम बता दो जल्दी से चैट में लिख के, मैं नहीं बताऊंगा। अब दिमाग लगाओ, लॉजिक लगाओ जो तुम्हें सिखाया है। दो क्वेश्चन में लॉजिक बता दिया, तीसरा क्वेश्चन नहीं, ऊपर के दो नहीं आए, आया तीसरा क्वेश्चन पेपर में। अब यहां तुम्हारा लॉजिक दिखना चाहिए। ठीक है, जल्दी से चैट में लिख दो सब लोग, मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद बताओगे क्या आएगा तीसरे में। जल्दी, हम 1 आवर 32 मिनट्स पे पहुंच चुके हैं। वेल डन, हमने अपना 1.5 घंटे वाला सेशन क्रॉस कर दिया है। ये मेरे लिए बहुत हैप्पीएस्ट मोमेंट होता है जब हम 1.5 घंटे वाला सेशन क्रॉस कर देते हैं, टाइम आगे निकल जाता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। जल्दी से बता दो, आंसर्स आ रहे हैं सबके? आई थिंक एक दूसरे के सब देख लेते होंगे। सबके आंसर सही आ गए, बिल्कुल सही, परफेक्ट परफेक्ट आंसर आ रहे हैं। साइन 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 साइन, लाइन लगा दी हमारे बच्चों ने साइन की। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, क्योंकि 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 हम सबको पता है कि कॉसेक थीटा क्या होता है बच्चों? 1 अपॉन साइन थीटा, और कॉट थीटा क्या होता है बच्चों? कॉस अपॉन साइन थीटा। मतलब डिनोमिनेटर में कौन बैठा है? साइन। तो इस बार किससे डिवाइड करेंगे? डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन थीटा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आराम से ये क्वेश्चन हो जाएगा, कर लेंगे सब लोग। इसको आप सबको साइन से डिवाइड करेंगे, ये कॉट और कॉसेक में कन्वर्ट होगा। किस में कन्वर्ट होगा? कॉट और कॉसेक में, और इस वाले क्वेश्चन की तरह आ जाएगा। देख रहे हैं सब लोग? इस वाले क्वेश्चन की तरह आ जाएगा। 1 प्लस कॉस अपॉन साइन है, जिसका इनिशियल रिजल्ट यही होगा, 1 अपॉन साइन कॉसेक एंड कॉस अपॉन साइन कॉट। क्लियर हो गया बच्चों? आ गया सबके समझ में? तो ये तीनों क्वेश्चंस बहुत ही बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस हैं। कहीं कोई आपको अगर ट्रैप करने की कोशिश करेगा तो इन्हीं में कर सकता है, और ये भी आप आराम से कर सकते हो। वैसे तो यार देयर इज नो लिमिट इन दिस चैप्टर, मैं अगर अभी और 50 क्वेश्चन करा दूं तो वो भी आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेंगे। देयर इज नो लिमिट, बट कहीं ना कहीं मैथ्स में स्टॉप लगाना पड़ता है एज पर द लेवल। ठीक है, देयर इज नो लिमिट। बहुत 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 क्वेश्चंस हैं, और मैं आपको ये भी सजेस्ट करूंगा कि आपको भी बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं कर रहे हैं। आपने इतने क्वेश्चंस कर लिए हैं, दिस इज सफिशिएंट, क्योंकि पेपर में सिर्फ एक क्वेश्चन आएगा।
आपकी मेहनत जो है ना वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी चीज के लिए बहुत ज्यादा समय दे रहे हो और उसकी वैल्यू कम है, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चों। तो टाइम मैनेजमेंट पे जितना फोकस करोगे उतना ज्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा 110%, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी के जैसा ही है। आई थिंक यस, इसी के जैसा क्वेश्चन है और इन सब का बाप है ये क्वेश्चन। मतलब मुझे ये वर्ड्स यूज करते हुए अच्छा ही लग रहा है, बट फील आ रही है पढ़ाने में और मजा आ रहा है पढ़ाने में और बताने में भी मजा आ रहा है कि इन चारों पांचों क्वेश्चन का बाप है ये क्वेश्चन। इसे कर लिया तो समझ लो बस सब आ गया आपको बढ़िया से। और एक और बढ़िया बात बता दूं, इसके बाद बस एक लास्ट क्वेश्चन बचा है हमारा 27। ये छोटा सा ट्रिकी क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके बाद क्लास ओवर, राइट बच्चों। 10 मिनट और लगेंगे पर जरूर करेंगे। हम अपने 1 hour 30 minutes वाले सेशन से आगे निकल चुके हैं 5 मिनट, और अनदर 10 मिनट्स देंगे जिससे कि हमारा ये पूरा सेशन आज कंप्लीट हो जाए अच्छे से, ठीक है। तो रुके रहिएगा, जुड़े रहिएगा, जाने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा आज आज तो वैसे हम जल्दी चल रहे हैं, अगर हम अपने रेगुलर टाइम के हिसाब से देखें तो 9-9:30 हो जाते हैं। आज तो क्लास हमारी 9 बजे खत्म हो जाएगी, ठीक है। 9 o'clock पे थोड़ा सा रिलैक्स करिएगा, थोड़ा सा अपने फ्रेंड से बातचीत करिएगा, कोई टीवी भी देखेगा, 2-4 गाने सुनिएगा, डिनर करिएगा, आराम करिएगा, फिर दोबारा से पढ़ाई में लग जाइएगा। एटलीस्ट रात में 2 घंटे जरूर पढ़ा करो। 12 बजे से पहले सोने की कोई जरूरत नहीं है। 12 से 6 सो लो, परफेक्ट टाइम है, ठीक है। 12 से 6 सो लो, 6 बजे दोबारा उठ जाओ, फिर पढ़ना शुरू कर दो। 30-40 दिन ऐसा कर लोगे ना तो एक तो आदत भी बन जाएगी एंड मोरओवर सारी पेंडेंसीज क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। चलिए भाई, इस क्वेश्चन में क्या करना है, टाइम खराब नहीं करेंगे, मैं आपको बता दूं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने सोच लिया होगा, स्ट्रैटेजी बना ली होगी। इस क्वेश्चन में आपको स्क्वायर देख के कुछ समझ में आया? आप ये मान के चलो कि इसका एक पार्ट अभी हम पीछे कर चुके हैं, न्यूमरेटर वाला पार्ट पीछे कर चुके हैं। याद आया सबको? बोलो बेटे, सबको याद आ गया? a+b+c का होल स्क्वायर। तो ट्रिक पीछे से काम आ रही है। अब मैं आप कहूं कि भाई मुझे नहीं आता ये क्वेश्चन, तो यार आपको क्यों नहीं आता? जब आपको पीछे एक इसका स्मॉलर वर्जन दिया जा चुका है तो आपको ये भी आना चाहिए, राइट। तो आप इसको धीरे धीरे करके जब सॉल्व करेंगे तो 1 का स्क्वायर, साइन का स्क्वायर, प्लस पनिशमेंट वाला कॉन्सेप्ट, पनिशमेंट वाला कॉन्सेप्ट लगा देंगे 2 1 साइन थीटा विथ प्लस साइन, नो माइनस साइन, 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, 2 माइनस कॉस थीटा इंटू 1, ठीक है। होल डिवाइडेड बाय, जो ऊपर करा है गाइस वही नीचे करना है। तो 1 का स्क्वायर 1 और साइन स्क्वायर थीटा। बस एक आसानी की चीज ये है कि यहाँ पे माइनस साइन है तो जरा स्पीड बढ़ा देते हैं, 2 साइन थीटा डायरेक्टली लिख देते हैं क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होकर यही आएगा, और ये हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और ये हो जाएगा लास्ट में 2 कॉस थीटा। ओके, तो यहाँ कोई माइनस नहीं है तो इसलिए कोई टेंशन भी नहीं है, ठीक है। और इसको डिटेल में देखते हैं। 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया हमने यहाँ पे, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन के साथ, ये हो जाएगा 2 साइन थीटा बेटा, ये हो जाएगा माइनस साइन, देखो यहाँ पे पॉइंट देना है, माइनस साइन 2 साइन थीटा कॉस थीटा। बिल्कुल वही चल रहा है जो आपने उस वाले क्वेश्चन में करा था, -2 कॉस थीटा। बस ये है कि यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हो रहा है। 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा एंड 2 कॉस थीटा। ये बात समझ में आ गई सबके? अब हम क्या करेंगे, हम यहां पर इसमें लगा देंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, ठीक है, और इसमें भी क्या लगा देंगे हम, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। और रिजल्ट क्या हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगाते ही बच्चों? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगाते ही रिजल्ट हो जाएगा हमारा 1 + 1, मानते हो ना, क्योंकि इसकी जगह क्या आएगा 1 प्लस 2 साइन थीटा -2 साइन थीटा कॉस थीटा -2 कॉस थीटा, राइट। और डिवाइड में भी क्या आ जाएगा 1 + 1 2 साइन थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 2 कॉस थीटा, राइट बच्चों, ठीक है। अब ये तो 1 + 1 2 हो जाएगा, मैं इतना नहीं स्टेप्स लिख रहा हूं बार बार, थोड़ा सा मैं शॉर्टकट मारूंगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 2, 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा 2, तो 2 + 2 हो गया। अब क्या करोगे, अब आप फिर से कॉमन लोगे, किसमें कॉमन लोगे, एक बार इसमें कॉमन ले लो और इधर एक इसमें कॉमन ले लो।
नीचे इसमें कॉमन ले लो और यहां पर इसमें कॉमन ले लो, आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, 110% रिजल्ट मिलेगा। क्या चाहिए मुझे? 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस। अभी आएगा, देखो जरा ध्यान से देखो, बिल्कुल मत डरना। 1 प्लस साइन थीटा, ओके, यहां कॉमन ले लिया, माइनस का 2 कॉस थीटा, कितना बचा? यहां पे आया साइन, क्या है बच्चों? साइन थीटा प्लस 1, बिल्कुल ठीक, प्लस 1 आएगा क्योंकि ये -1 है, ये भी -1 है। फिर डिनोमिनेटर में क्या हो गया? ये 2 कॉमन ले लिया, 1 प्लस साइन थीटा, राइट। यहां पर क्या आ गया? 2 कॉस थीटा, कितना हो गया ये? साइन थीटा प्लस 1। यहां तक समझ में आ गई बात? जरा ध्यान से देखो मेरे प्यारे बच्चों, जरा ध्यान से देखो, 1 प्लस साइन 1 प्लस साइन 1 प्लस साइन 1 प्लस साइन। बुला ले बाहर सबको, बोलो बेटा। क्वेश्चन लेंथी जरूर है पर टफ नहीं है भैया, मुझे तो नहीं लग रहा है टफ। इससे टफ क्वेश्चन होते हैं, ये तो कुछ भी नहीं है। यहां पर क्या बचा? 2 माइनस 2 कॉस थीटा, डिनोमिनेटर में आ गया है 1 प्लस साइन थीटा, और यहां पर भी बच रहा है 2 प्लस 2 कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, फिर 2 भी कॉमन ले लेंगे, ये कट गया, 2 कॉमन ले लिया, 1 माइनस कॉस थीटा, 2 कॉमन ले लिया, 1 प्लस कॉस थीटा, ये भी कट गया, 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, अचीव्ड आरएचएस। आ गया बच्चों आरएचएस? बोलो। तो क्वेश्चन बहुत बड़ा था, बहुत डरा रहा था, बहुत घबरा रहा था, पर कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्सेप्ट 100% क्लियर है, 100%, नॉट इवन 99.9%, 100% क्लियर है। कॉन्फिडेंस अपनी कैलकुलेशन के ऊपर, अपने प्रेजेंटेशन के ऊपर, अपने पूरे प्रोसेस के ऊपर। जब कॉन्फिडेंस होता है मैथ्स में, तो फिर पढ़ने और पढ़ाने का कोई मैच ही नहीं होता बेटा। मैं आपको फिर बता रहा हूं, सॉल्यूशंस पे फोकस नहीं करना है, फोकस करना है अपनी कैलकुलेशन और अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर। ठीक है बच्चों? तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया सबको अच्छे से? स्टूडेंट्स कम होते जा रहे हैं, अब सिर्फ 10 स्टूडेंट्स बचे हैं हमारे साथ। कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ, किसी की बैटरी लो हो जाती है, मतलब फोन की, और टैब शैब जो भी पढ़ रहे हो आप उससे, और किसी का इंटरनेट इश्यू आ जाता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, किसी के घर वाले बुला लेते हैं घर पे रह के, ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। बट कोई बात नहीं, आप इतना कर पा रहे हो, दिस इज द बिग थिंग, एंड आई एम हैप्पी फॉर दिस कि ऑल आर डिवोटिंग सच अ ग्रेट टाइम, सच अ गुड टाइम, कि जिसमें आपको एक फिक्स आवर में 100% चीज मिल रही है, और वो आपके लिए बहुत काम आने वाली है। ठीक है बच्चों, लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस सेशन का, और हम पहुंच चुके हैं 1 आवर 42 मिनट्स पे, 1 आवर 42 मिनट्स पे पहुंच चुके हैं। और लास्ट क्वेश्चन, चलिए भाई लास्ट क्वेश्चन करना चाहेंगे एक बार खुद। देखा तो होगा आप लोगों ने क्वेश्चन कहीं ना कहीं, बट ये बड़ा छुपा हुआ क्वेश्चन है आर डी शर्मा में, जल्दी से मिलता नहीं है, बट मैं ढूंढ लेता हूं सारे क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन में क्या करना है, इस क्वेश्चन में अगर सोचो ये इस बार बोर्ड्स में आ जाए, कितना अच्छा लगेगा। बोर्ड्स 2024 के स्टैंडर्ड के पेपर में अगर ये क्वेश्चन आ जाए, क्या बात है, दिल से दुआएं मिलेंगी, मुझे मालूम है। आप दिल से दुआएं दोगे, आप कहोगे ये सर की क्विक रिवीजन बैच की आखिरी क्लास का, मतलब टिग्नोमेट्री, सॉरी आखिरी क्लास ना हो भी, ठीक है, टिग्नोमेट्री की आखिरी क्लास का आखिरी क्वेश्चन था 2024 के बोर्ड्स के पेपर में अगर ये क्वेश्चन आ जाए। और बेटा मैं एक बात बता रहा हूँ, शाम के समय लोग कहते हैं मुंह पे सरस्वती बैठी होती है, और टीचर्स के मुंह पे तो बस ठीक है, बोलने वाली बात नहीं है। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन पेपर में आ गया और आपने अच्छे से कर दिया, आपको बहुत अच्छा लगेगा, यू फील सो प्राउड, राइट। चलिए भाई क्या करना है इस क्वेश्चन में, सिर्फ सेक थीटा दे रखा है, बड़ी गलत बात है, सिर्फ सेक थीटा दे रखा है, और पूछा क्या है, सेक प्लस 10। बस वही तो बात है कि जब हमें किसी को ढूंढना होता है तो सबसे पहले हम उसके पड़ोसी को ही पता लगाते हैं। मतलब सेक थीटा में दे रखा है और 10 थीटा की हमें जरूरत है, तब जाके ये प्रूफ होगा 2x, और ये 1/2x। ठीक है, तो बेसिकली सेक थीटा अगर गिवन है, आपके सामने सेक थीटा गिवन है और 10 थीटा की जरूरत है, तो मदद किसकी मांगोगे आप मांगोगे टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, सेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, जो नियरेस्ट है, मतलब आप साइन कॉस नहीं ढूंढोगे, आप सीधा ये वाली आइडेंटिटी का यूज करोगे और इसको यहां पर अप्लाई कर दोगे। बोलो बेटा, बात समझ में आई? आपने सेक थीटा की वैल्यू पुट करी, x प्लस 1/4x का होल स्क्वायर -1, एक्स स्क्वायर 1/4x का होल स्क्वायर 2 इंटू एक्स इंटू 1/4x -1। ठीक है, सब लोग मन में जरा एक बार इसको सॉल्व करो, क्या आ रहा है रिजल्ट, काटा पीटी करके बताओ क्या रिजल्ट आ रहा है मन में। भाई देखो, x से x कट गया, 2 से 4 कट गया, तो 1/2 आ गया। क्या रिजल्ट आ गया बच्चों? 1/2। मैंने क्या करा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab -1। ठीक है, क्या रिजल्ट आ गया? 1/2। अब हुआ क्या
कि 1/2 के साथ में कौन लिखा है, -1। तो बेटा अगर मैं 1/2 -1 करूंगा तो रिजल्ट माइनस का 1/2 आएगा या नहीं आएगा, बोलिए, बात सही है या नहीं है। ये इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, मैं फिर से यहां पे इसको हाईलाइट कर देता हूं, इसका रिजल्ट क्या आ रहा है 1/2 और साथ में कौन बैठा है -1। तो एक क्विक कैलकुलेशन की अगर हम बात करें तो रिजल्ट क्या बचना चाहिए -1/2। तो ये x² 1/4x का होल स्क्वायर एंड -1/2। अब आप कहोगे इस 1/2 का क्या करें, बस दोबारा से सोच लो, यही है, नहीं आई बात समझ में। जैसे आपने इसकी जगह 1/2 सोच लिया तो 1/2 की जगह फिर से ये सोच लो, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई मना करेगा, बिल्कुल भी नहीं करेगा। क्या आएगा, फिर से यही सोच लिया हमने, भाई इसकी जगह ये आया तो इसकी जगह ये आया, तो 2 इंटू एक्स इंटू 1/4x दोबारा से कर लिया। पता है क्या डिफरेंस हुआ, जरा सा डिफरेंस हुआ अगर आपने ध्यान दिया हो। क्या ध्यान देना है, ये ध्यान देना है कि यहां पर था प्लस का साइन, इफ यू नोटिस्ड, और यहां पर किसका आ गया, माइनस का साइन। बात समझ में आ गई सबके, ऊपर आया प्लस का साइन तो ये प्लस था इसलिए यहां प्लस आ गया, बट अब यहां माइनस है तो क्या आएगा बच्चों, माइनस है तो क्या आएगा माइनस का साइन, x minus 1/4x का whole square. So this is the small working which we required in this question. Now what we do for tan theta, tan theta हमें मिलेगा, आराम से मिलेगा, कितना मिलेगा, x minus 1/4x का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका रूट कर दोगे आप, प्लस माइनस लगा देना, प्लस माइनस जब लगाओगे तो ये हट जाएगा, रूट x minus 1/4x आ जाएगा। तो बच्चों तुम्हारे पास अब tan की दो वैल्यूज हैं, कौन कौन सी, एक तो x माइनस 1/4x प्लस में और एक बार माइनस में, एक एक करके यूज करते हैं क्योंकि दो आंसर्स देने हैं, बीच में और लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए पहले निकालते हैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा को विद द हेल्प ऑफ प्लस वाला, देन वी टेक माइनस वाला, x प्लस 1/4x प्लस x माइनस 1/4x, ये कैंसिल हो गया, सिंपली क्या आ गया 2x। देखो उधर भी 2x लिखा है, पहले बोलो लिखा है 2x, बिल्कुल लिखा है। अब दूसरी बार करते हैं, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल्स टू x प्लस 1/4x माइनस x माइनस 1/4x। या माइनस को थोड़ी इज्जत दी जाती है, प्लस का तो घर वाली बात होती है, तो माइनस को ना इज्जत दी जाती है, क्या कि भाई ब्रैकेट लगाया जाता है इसके लिए। ठीक है, क्या लगाया जाता है, ब्रैकेट, क्यों, क्योंकि अंदर जाके साइन चेंज करने होते हैं। यहां नहीं लगाया मैंने ब्रैकेट, आप देखो मैंने ऊपर नहीं लगाया ब्रैकेट, लगा देता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और नहीं भी लगाया कोई फर्क नहीं पड़ता, कहते ना कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। तो प्लस साइन के साथ कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, पर भैया जहां माइनस साइन आ जाए, पैर पकड़ लो, कुछ भी कर लो, उसकी पूरी, उसको पूरा ऑनर दो। माइनस बहुत खतरनाक चीज होती है, इसलिए क्या लगा देते हैं हम यहाँ पर एक ब्रैकेट। ठीक है, x प्लस 1/4x माइनस x 1/4x, x या x को काट दो, 2/4x कर दो, 1/2x कर दो, लो जी ये भी आ गया, आ गया भाई 1/2x, 2x भी आ गया, 1/2x भी आ गया। सिर्फ गेम जो था ना, गेम, हर क्वेश्चन का गेम होता है, हर क्वेश्चन का एक पॉइंट होता है, जो पॉइंट क्लियर हो जाए। पिछले क्वेश्चन में ये था कि किससे डिवाइड करना है, न्यूमरेटर या कॉस से। ठीक है, वैसे यहां पर जो गेम था ना वो ये था असली गेम इस क्वेश्चन का, कि 2ab का रिजल्ट क्या आया 1/2, और दोबारा जब बैक करा तो फिर से भी यही यूज कर लिया हमने 1/2 की जगह, क्योंकि 1/2 -1 जो है इसकी जगह पे क्या आ जाएगा -1/2, और इसको हमने दोबारा से 2x 1/4x करा, और फिर क्या कर दिया इसे हमने परफेक्ट स्क्वायर बना दिया विद माइनस साइन। कौन सा साइन आ गया यहाँ पे, माइनस। बाकी ये सॉल्व करने वाला पार्ट था, वो तो हमने कर ही लिया था। ओके बच्चों, सो फाइनली वी आर डन विद दिस टॉपिक, फाइनली हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। और आज की क्लास में बहुत मजा आया क्योंकि क्वेश्चंस बहुत बढ़िया थे। इतने अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हमें इजीली अवेलेबल नहीं होते हैं, क्योंकि अगर आप कहीं पे भी ढूंढोगे ना ऐसे क्वेश्चंस की वीडियोस एंड ऑल, पहली बात तो आप ढूंढ नहीं पाओगे क्योंकि इट इज नॉट एन इजी टास्क। बट मैं आपको बता रहा हूं कि ये क्वेश्चंस कर लेने के बाद आपको अब ट्रिग्नोमेट्री में बिल्कुल भी डर नहीं लगना चाहिए। ठीक है, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाओ, एक एक क्वेश्चन आपसे आराम से होगा, चाहे आपके प्री बोर्ड हो, चाहे आपके अभी बोर्ड्स आएंगे, हमारा भी प्री बोर्ड होना है अभी 25 जनवरी के बाद हम प्री बोर्ड जरूर लेंगे। ठीक है, 25 टू 5 फेब के बीच में हमारे प्री बोर्ड चलेंगे, तो उस टाइम तक सारे स्कूल्स के प्री बोर्ड ओवर हो जाते हैं, तब हम एंड में जाकर हम ये प्री बोर्ड्स लेते हैं। ठीक है,
तो बच्चों जो भी डाउट्स हो आज की क्लास से रिलेटेड वो आप फ्रैंकली पूछ सकते हो विदाउट एनी हेजिटेशन। बस मैं सबसे एक ही बात फिर से यही कहना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा आप अपने फ्रेंड्स को इसके बारे में बताओ, क्योंकि इट इज रियली गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर एवरीवन। अभी जो लोग नहीं ले रहे हैं वो नहीं समझ पा रहे हैं इसकी क्या वर्थ है, इसकी क्या वैल्यू है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। पर जिन्होंने ले लिया है वो इस चीज को फील कर रहे होंगे कि देयर इज रियली अ बिग थिंग, इट इज रियली अ बिग थिंग। मतलब ये छोटी मोटी चीज नहीं है। अगर आपके सामने कोई टीचर 2 घंटे नॉन स्टॉप आपको 1.5 घंटे पौने 2 घंटे 2 घंटे पढ़ा रहा है आपके लिए पेन्स ले रहा है, तो उसका कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा। और अमाउंट बहुत रीजनेबल है, और अब तो बहुत रीजनेबल होने वाला है। जो आप लोग को एक खबर मिल गई होगी कि हम एक ऑफर दे रहे हैं फ्रॉम 15 जनवरी। ये पैकेज जो है बहुत रीजनेबल अमाउंट में आने वाला है। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये पैकेज ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास पहुंच जाए, क्योंकि अगर आपकी इस क्लासेस की वजह से 5% भी इंक्रीज हो जाती है, मतलब 5